हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.2 पे क्वेश्चन नंबर है 29। दी गई आकृति में ए बी सी डी एवं ए डी ई एफ दो समांतर चतुर्भुज है। यदि सी इक्वल टू ए एफ तथा एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल ई सी एफ का मान क्या है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ ए डी ई एफ ये दो समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये जो सी ए जो देख रहे हैं इस ए एफ के इक्वल है और एंगल ए सी डी यानी कि ये वाला पूरा कोण दिया है 60 डिग्री। तो हमें एंगल ई सी एफ यानी ये वाला कोण निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी सी डी एवं ए डी ई एफ दो समांतर चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, क्या रहा है कि इसमें सी ए जो है ना ए एफ के इक्वल है और दूसरा चीज दिया है कि एंगल ए सी डी बराबर में है 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? एंगल ई सी एफ को ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। चलिए त्रिभुज ए सी एफ में पहले आइए, तो इस त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भुजाएं बराबर दी हुई है। यहाँ सी ए बराबर में ए एफ दिया है ना जी, तो ये चीज जब दिया हुआ है तो यहाँ पर ये सम्मुख कोण यानी कि एंगल ए सी एफ इक्वल टू में एंगल ए एफ सी नहीं हो जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। समझ गए? चलिए अब इसके बाद देखिए, ये x हो गया, ये x हो गया। यहाँ पर देखिए ना ए एफ समांतर हो जाएगा कि नहीं सी डी के? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर ए बी सी डी तथा ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है ये दोनों, इसलिए ऐसा हो रहा। चलिए तो जब ये समांतर हो गया तो ये तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि एंगल ई सी एफ जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल ए एफ सी यानी एक्स ए भी हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है, इसलिए बराबर होगा। चलिए ये भी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चूंकि ऊपर एंगल ए सी डी दिया है आपका 60 डिग्री, ए सी डी का मतलब यहाँ से यहाँ यानी x प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू में 60 डिग्री, यानी हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू में 60 डिग्री, दो जाएगा भाग में, x का मान 30 डिग्री। तो x का मान यानी हमें x ही ना निकालना था, एंगल ई सी एफ आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, यही ना हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एवं एस क्रमशः किसी समचतुर्भुज ए बी किसी समचतुर्भुज के भुजाओं ए बी बी सी सी ए और डी ए के मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि पी क्यू आर एस एक आयत है। चलिए मैं यहाँ पर पहले एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक समचतुर्भुज का निर्माण पहले कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? ए बी सी डी ना जी। चलिए ए बी सी डी समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास दिया है यहाँ पर P, बी सी का मध्य बिंदु दिया है Q, सी डी का मध्य बिंदु दिया है R और आपका डी ए का मध्य बिंदु दिया है S। तो इनको मिला देंगे तो यहाँ पे ये जो आकृति बनेगी, ये जो पी क्यू आर एस जो आप देख रहे चतुर्भुज बनेगा, ये आयत हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः समचतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, समचतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी सी डी एवं या तथा डी ए के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो पी क्यू आर एस बन रहा है ये आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आयत इसको साबित करना है। तो इसमें देखिए हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में क्या करेंगे कि हम लोग देखिए क्या करते हैं रचना में, यहाँ पर हम लोग ना रचना में यहाँ विकर्ण AC को मिला देते हैं और इस चतुर्भुज PQRS के भी विकर्णों को यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, इसमें डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है ना जी, इसको डॉटेड कर देते हैं सबको।
चलिए हमने अलग से रचना ली है इसलिए इसको डॉटेड कर देना ही उचित रहेगा। चलिए देखते हैं रचना में हमने क्या किया है कि ए सी पी क्यू पी आर और क्यू एस को मिलाया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसका प्रमाण। देखिए हम लोग इसको प्रमाणित करने के लिए मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज में, अभी नहीं अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हो तो उनको मिलाने वाली रेखाखंड तीसरे भुजा के बराबर होती है और उससे लंबाई में आधी होती है। इसी का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में आइए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना जी। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ये पी क्यू जो होगी समांतर हो जाएगी ए सी की, और पी क्यू जो होगी लंबाई में आधी हो जाएगी ए सी की। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा होगा। फिर इसी तरह से अगर हम लोग देखें इसको समीकरण के लिए लेते हैं। अब इसके बाद देखें त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर तथा एस क्रमशः सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो ये मध्य बिंदु दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो एस आर होगा वो समांतर हो जाएगा ए सी के, तथा एस आर जो होगा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के, है ना जी। ये समीकरण 2 से। अब इन दोनों समीकरणों से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से देखोगे तो यहाँ पी क्यू ए सी के समांतर और एस आर भी ए सी के समांतर, यानी कि पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर तथा हाफ ऑफ ए सी दोनों हैं, तो यहाँ पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के, हो जाएगा ना। तो हम लोग एक और चीज पढ़े हैं कि अगर सम्मुख क्या कह सकते हैं, सम्मुख भुजा का एक युग्म किसी चतुर्भुज का बराबर और समांतर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें इसे तो आयत दिखाना है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज है, हमें इसे आयत साबित करना है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। तो आपके पास ऊपर जो दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जब ये समचतुर्भुज दिया हुआ तो हम लोग आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी समांतर लिख सकते हैं कि नहीं डीसी के, तथा ए बी बराबर भी लिख सकते हैं डीसी के। हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग ए बी की जगह पे ए पी यूज कर लेते हैं, है ना। ए पी समांतर हो जाएगा डी आर लिख देते हैं, तथा ये दूसरा ए सी की बात करें, सॉरी ए बी की बात करें तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डी सी के बराबर होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए P मध्य बिंदु है और यहाँ पे R मध्य बिंदु है इसका। तो यहाँ पर हम लोग हाफ ऑफ AB की बात करें तो AP हो जाएगा, और हाफ ऑफ DC की बात करें तो DR हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AP समांतर है DR के और उसके बराबर भी है। अतः APRD एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो गई तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका AD या DA लिख दो, DA बराबर हो जाएगा आपके किसके, PR के। सम्मुख भुजा है ना जी, इसलिए बराबर हो जाएंगे। सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे, सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज के। चलिए इसे समीकरण ले लेते हैं एक। इसी प्रकार अगर हम लोग ए बी क्यू एस को समांतर चतुर्भुज दिखा दे तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाता है क्यू एस के। ये समीकरण, इसको दो ऊपर ले लिए थे, इसको 3 और इसको 4 ले लो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे चूंकि ए बी सी डी समचतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा कि नहीं डी ए के, बिल्कुल हो जाएगा। अब ए बी जब डी ए के बराबर है, यहाँ देखिए ए बी डी ए के बराबर है, तो अब यहाँ पे देखिए ए बी किसके इक्वल है, क्यू एस के इक्वल है, और डी ए किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो हमने यहाँ विकर्णों को बराबर दिखा दिया ना, देख लीजिए ये पी आर और क्यू एस बराबर दिखा। तो जब विकर्ण बराबर हो गए तो पी क्यू आर एस ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है, और विकर्ण बराबर है इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है।
आयत है। हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल ए और एंगल सी के संधिभाजक DC एवं AB से क्रमशः बिंदु P और Q बिंदुओं पर मिलते हैं। सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए पहले मैं यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम देते हैं ABCD। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या कह रहा है कि एंगल A का संधिभाजक DC को मिलता है कहाँ पर? बिंदु P पर। और एंगल C का जो संधिभाजक है वह AB को मिलता है कहाँ? Q पर। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ APCQ समांतर चतुर्भुज दिखाना है। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A तथा एंगल C के संधिभाजक एंगल A तथा एंगल C के संधिभाजक DC तथा AB से क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर मिलते हैं, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है ना जी। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। सम्मुख कोण है ना जी, तो बराबर होंगे ना, सम्मुख कोण है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, 1/2 से गुणा कर देते हैं। 1/2 से गुणा करने पर दोनों तरफ 1/2 से गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका हाफ ऑफ एंगल A और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल C। एंगल A का हाफ, जब ये संधिभाजक है तो ये भी हो सकता है, और एंगल C का हाफ ये हो जाएगा, यानी कि एंगल PAQ हो जाएगा और एंगल C का हाफ एंगल PCQ हो जाएगा। अब लिख सकते हैं कि चूंकि AP तथा CQ क्रमशः एंगल A तथा एंगल C के समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अच्छा, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी कि नहीं। यानी कि यहाँ से आप AB समांतर DC नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे समांतर लिख देंगे AB समांतर DC, तो AB, या हम इसके जगह पे AQ भी हाफ ही उसका ले लेते हैं, AQ समांतर हो जाएगा PC के। तो हम लोग एक ऐसे चतुर्भुज बनाए हुए हैं जिसके एक सम्मुख कोण बराबर है और एक सम्मुख भुजाएं का युग एक युग्म समांतर है, अतः ये कैसा हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पे इसे दिखा दिया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के समांतर होती है। चलिए मैं यहाँ पे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD। समांतर चतुर्भुज के क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, अच्छा यहाँ AB का मध्य बिंदु यहाँ P ले लेते हैं और ये सम्मुख भुजा DC का मध्य बिंदु Q ले लेते हैं। तो इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी ना, अन्य दो सम्मुख भुजाओं के समांतर होगी, यानी कि AD समांतर PQ और PQ समांतर BC होगा। ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है जी, समांतर चतुर्भुज है, और क्या दिया हुआ इसमें कि
P तथा Q क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो PQ होगा ना समांतर हो जाएगा आपके किसके, AD के, और समांतर हो जाएगा BC के। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास दिया है कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर नहीं सकते हैं। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, यानी कि यहाँ पे AB समांतर हो जाएगा DC के तथा AB बराबर भी हो जाएगा DC के, है ना जी। चलिए इसके बाद देखिए, AB की जगह पे हम लोग AP यूज कर सकते हैं समांतर में, है ना, और DC की जगह पे हम लोग DQ यूज कर देते हैं तथा अच्छा हाफ ऑफ इधर AB ले लेते हैं और हाफ ऑफ DC ले लेते हैं। अब देखिए चूंकि P तथा Q AB क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ इसको पहले AP समांतर DQ तथा यहाँ हाफ ऑफ AB का हाफ क्या हो जाएगा, AP लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते क्योंकि P मध्य बिंदु है, और DC का हाफ हम लोग DQ लिख सकते हैं। तो सम्मुख भुजा के एक युग्म बराबर और समांतर हो गए तो समांतर चतुर्भुज ना होगा। अतः APQD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके सम्मुख भुजा का युग्म समांतर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ AD समांतर हो जाएगा PQ के, है ना। अच्छा यहाँ पर AD समांतर होगा कि नहीं BC के, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएगी, है ना जी। चलिए तो जब AD BC के समांतर है और AD PQ के समांतर है तो तीनों समांतर नहीं हो जाएंगे, अब इसलिए AD समांतर PQ समांतर BC, ये हमने प्रमाणित कर दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD को बिंदु X तक इस तक बढ़ाया गया है कि AD DX के इक्वल है। सिद्ध करें कि ABXC एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC ले लेते हैं, ठीक है। ये ABC एक त्रिभुज हो गया ABC। ये क्या कह रहा है कि इसकी माध्यिका AD को, माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग करती है, AD को कहाँ तक बढ़ाया गया है, X तक बढ़ाया गया है। AD को कहाँ तक बढ़ाया गया है, X तक बढ़ाया गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे इस तरह बढ़ाया गया है कि ये जो AD जो है DX के बराबर है, और यहाँ इसको B को X से मिला दो, C को Y से मिला दो, और हमें साबित करके दिखा देना है कि ये ABXC एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD को X तक बढ़ाया गया है, जहाँ AD जो हो रहा बराबर हो जा रहा है DX के। तो सिद्ध करना है कि ABXC एक समांतर चतुर्भुज है, इसे समांतर चतुर्भुज साबित करके दिखाना है ABXC। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है। तो ABC की माध्यिका है, तो यहाँ से BD बराबर में CD नहीं हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, और चूंकि AD जो दिया हुआ है DX के बराबर ये दिया है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। चतुर्भुज ABXC के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, है ना जी, कर रहे हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABXC एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है। हमने इसे साबित करके दिखा दिया। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।